कोलकाता में, बाकी बंगाल में, हर जगह केकेआर फैंस एक ही बात सोच रहे हैं इस समय, क्यों बच्चे, यानी कि हुआ क्या केकेआर को। इतनी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए आसान सी जीत, 8 विकेटों से इस मैच को अपने जेब में करके दर्ज की अपनी 7वीं जीत। क्या हुआ, केकेआर ने क्या गलती की, क्या बेहतर कर सकते थे, 5 मिनट में सब कुछ बताएंगे आकाश चोपड़ा। बैंगलोर के लिए 7वीं जीत, 14 पॉइंट जेब में तकरीबन पहुंच चुके हैं। और आकाश, हमारे इस 5 पॉइंट रिव्यू का पहला पॉइंट, सिराज और चहल ने केकेआर की तोड़ी कमर। एक स्विंग करा रहे थे और दूसरे बराबर एकदम टॉस अप कर रहे थे, ऐसा लगा टेस्ट मैच बॉलिंग चल रही थी। परफेक्ट बॉलिंग डे फॉर बैंगलोर। जबरदस्त उनका ये बॉलिंग का प्रदर्शन रहा और ये वैसे मैच ही नहीं था तो मिसमैच था, क्योंकि एक टीम मतलब रौंद के चली गई। अगर रौंदने की क्या डेफिनेशन होती है तो यही होती है कि आप पहले बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग के अंदर आप मतलब विकेटें ऐसे गिर रही थी, ऐसा लगा कि वो 50 रन भी नहीं बनेंगे, और उसके बाद आप 80-85 तक किसी तरीके से मतलब पहुंचते हैं। पहले स्विंग तंग करती है, फिर स्पिन तंग करती है, आप कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखिए, बैंगलोर के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जीते तो बहुत मैच है, 7वीं जीत है उनकी, लेकिन ये इतनी सेटिस्फाइंग जीत होगी क्योंकि इसमें बॉलर्स ने सिर्फ सेटअप नहीं किया, बॉलर्स ने एक्चुअली मैच अकेले दम पे जिता दिया। यही तो परेशानी थी पिछले कितने सालों से, यही तो हम गाना गाते थे कि अरे इनके पास बॉलिंग नहीं है, डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम, नई बॉलिंग की प्रॉब्लम। इनफैक्ट जब ये सीजन शुरू हुआ तो भी एक आधे मैच जीतने के बाद हमने यही बात की थी, यार बॉलिंग की अभी भी समस्या है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। और वो बॉलिंग लाइनअप अगर आती है और सामने वाली टीम को एकदम से उड़ा देती है तो फिर आप कहेंगे कि मतलब एवरीथिंग इज कमिंग इन प्लेस, कमिंग टुगेदर एट द राइट टाइम। दूसरा पॉइंट हमारा, शुरुआती स्विंग झेल नहीं पाए केकेआर के बल्लेबाज। क्या आज कुछ और दरारें एक्सपोज हुई, और खासकर शुभमन गिल वाला वो जो शॉट था, आज तो उनका जो टिपिकल एंकर वाला अप्रोच है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज क्या हुआ? देखिए, शुरुआत में तो जो सिराज ने जो बॉलिंग की वो तो अनबिलीवेबल थी, क्योंकि आप 2 लगातार मेडन, आज तक आईपीएल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वो 2 मेडन भी डालते हैं, आप 2 विकेट भी चटकाते हैं। लेकिन हाँ, दुख हुआ इस बात का कि जिस तरीके से शुभमन ने शॉट खेला। अब खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी के जहन में ना बहुत चीजें चलती है मनीष। अगर जो हम बातें करते रहते हैं वो उनके कानों में भी पहुंचती है कि यार शुभमन रन तो बनाता है यार, लेकिन धीरे खेलता है यार बड़ा। और तो कई बार आपको लगता है कि यार मैं रन बना सकता हूँ, मैं इससे भी तेज खेल सकता हूँ। शायद वो तेज खेलने वाला समय था नहीं। आप थोड़ा सा अपने आप को कहें कि मैं समय और ले लूंगा, पर वो जो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो उनके शायद कानों में जरूर पड़ा होगा। वो खराब शॉट था, इसमें कोई डाउट नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो भी पछताएंगे। पर मैं उससे ज्यादा परेशान किस बात से हूँ मनीष, को ये कि जब मॉर्गन कप्तान नहीं थे तो हम सुबह शाम यही कहते थे कि मॉर्गन को ऊपर भेजिए, दिनेश प्लीज आप नीचे जाइए, मॉर्गन को 4 पे खिलाइए, 3 पे खिलाइए। मॉर्गन जब कप्तान बने अपने आप को पीछे घसीटते जा रहे हैं, और आज तो बिल्कुल भी दिन नहीं था जिसमें आप अपने आप को पीछे भेज सकते थे, क्योंकि जब आप इतनी विकेटें गंवा रहे हैं तो फिर प्लीज कम अहेड, क्योंकि दिस टीम हैज टू बी लेड फ्रॉम द फ्रंट। आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, आपके पास इस टीम की कप्तानी की बागडोर है, और आप पेडिग्री वाले वर्ल्ड क्वालिटी के प्लेयर है ना, तो मुझे तो लगा कि मॉर्गन को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। बहुत नीचे आ रहे हैं, पिछले मैच में भी नीचे आए थे, इस मैच में भी नीचे आए। तीसरा पॉइंट, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। मॉर्गन ने मैच के बाद ही कहा कि ये शायद हमें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी। बाकी टीमों के लिए क्या सीख है इस डिसीजन से और इस आउटकम से? बड़ा मजेदार है मनीष, क्योंकि जब पहले मुकाबले हो रहे थे ना तो हर किसी को लगता था कि हम चेज करेंगे, तो वो चेज करने का बड़ा मतलब वो मन पे, वो दिमाग पे बुखार चढ़ा था कि हम चेज करेंगे, और जो टीम पहले बैटिंग करती थी वो मैच जीत जाती थी। और लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे, हम कह रहे थे कि नहीं देखिए कंडीशंस ऐसी हैं, ड्यू आएगी, बाद में ये होगा वो होगा। ड्यू और कंडीशंस को रिस्पेक्ट कर रहे थे, नतीजों को नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद ये पिछले 8-10 मुकाबले हो चुके हैं जिसके अंदर आप टॉस जीत के आंखें मूंदते और कहते हैं हम बैटिंग करेंगे, और जो टीम चेज कर रही होती है वो मैच जीत जाती है। तो अभी तक किसी ने, पहली बार एक कप्तान ने एडमिट किया है कि एक्चुअली शायद हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, शायद हम चेज कर लेते, पर अभी भी बाकी किसी ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। कोहली भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, तो ये कहानी बिल्कुल बदल गई है। ये वाला जो सीजन है ये हमें बड़ी अजीब सी चीज एक बता के जा रहा है कि सिर्फ 31% वो मुकाबले हैं जिसमें जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता, एंड दिस इज द लोएस्ट परसेंटेज इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। और ये हैरान करने वाली बात हुई है कि अभी तक कप्तानों की, टीमों की समझ में नहीं आ रहा है कि टॉस जीत के करना क्या है यार। लेकिन जब दूसरी बार गेंदबाजी भी कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, तो लॉकी फर्गसन कहाँ थे पहले कुछ होकर? मतलब समझ नहीं, अगर आप युद्ध में जा रहे हो, आपकी हालत खस्ता है और आपके पास ब्रह्मास्त्र है जिसको आपने बचा के रखा है, समझ नहीं आया मुझे। नहीं देखिए, तलवार तो उतनी अच्छी होती है जितनी आप चलाओ। मयान में तो सारी तलवारें सेम होती हैं, तो वही वाली बात होगी आपकी कि मयान में रखी हुई थी तलवार, बड़ी बहुत शमशीर था जी, लेकिन हमें क्या पता कैसा था।
समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। हमने ये दिनेश कार्तिक की कप्तानी के ऊपर भी पीछे सवाल उठाए थे कि पैट कमिंस से आपने 3 ओवर करा दिए, आपने सुनील नारायण को 12वें ओवर में लेकर आए, ऐसी हमने बहुत बातें पहले भी की थी, लेकिन तब हमें लगता था ये दिनेश कार्तिक का डिसीजन है। आज हम कह दें कि ये ऑन मॉर्गन का डिसीजन है, तो डिसीजन तो ठीक था नहीं, क्योंकि पिछले मैच में आपका एक पॉजिटिव था, बड़ा पॉजिटिव था, वो तो लॉकी फर्ग्यूसन। एक मैच में 5 विकेट, पहले नॉर्मल में 3 और फिर सुपर ओवर में 2। यहाँ पर आप पहले 6 ओवर में उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे, जब आप सिर्फ 85 को डिफेंड कर रहे हो। कप्तानी, चाहे वो अपने बैटिंग ऑर्डर की आप बात कर लीजिए और या फिर बॉलर के जो चयन की बात कर लीजिए। एक बात और जरूरी यहाँ कहना है, आई विल जस्ट फिनिश क्विकली, कि अगर लॉकी को पहले करवाते तो ऐसा नहीं था कि मैच जीत जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लॉकी आते और वो मतलब 5 विकेट 3 ओवर में निकाल देते। पर सही काम करना जरूरी है, नतीजा अब ठीक आए या ना आए वो तो अपने हाथ में है। ऑलराइट, हमारा अगला पॉइंट, प्लेऑफ का रास्ता हुआ आसान आरसीबी के लिए। आकाश 7वीं जीत है, 14 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस रिजल्ट में आरसीबी ने खुद को क्या मैसेज दिया है और इस टीम के सफर को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं आप? देखिए, टीम तो ये अच्छी है, ये नहीं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन टीम है, मतलब अगर आप टीम्स की बात करें हो सकता है नंबर 1 पे फिनिश कर जाएं, लेकिन अगर आज भी आप मुझसे पूछें, आज से 1 हफ्ते बाद पूछें या टूर्नामेंट के शुरू में पूछे, मैंने कहा था शायद ये कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी, आई हैड स्टक माय नेक आउट। पर अभी भी ये सबसे बढ़िया बैलेंस टीम नहीं है, इसके अंदर कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, पर उतनी नहीं है कि आप आगे तक ना पहुंचे। तो एक अच्छा काम किया उन्होंने, गुरकीरत मान को थोड़ी बैटिंग कराई, तो उनको थोड़ा सा फॉर्म उनके पल्ले में भी आ गया कि चलिए एक खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं, थोड़ा फॉर्म जरूर सबको चाहिए होता है। देवदत्त पाडिक्कल इज अ फैंटास्टिक पिक, अच्छी उन्होंने पारियां खेली हैं। एरन फिंच हैज स्टिल नॉट कम टू हिज ओन, अभी ऐसा नहीं है जो एरन फिंच का जो ग्रेट एरन फिंच हम देखते हैं वो नहीं दिखा है। तो चीजें तो बहुत सारी इनके पक्ष में जा रही हैं, और अगर ऐसे चलते रही तो फिर बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देंगे। और प्लेऑफ तो अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे ना, तो मैं कहूंगा ये 2020 है यार, इसमें ना एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। मुश्किल में केकेआर हमारा 5वां पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि फंस गए। तो अगर आपके पास 10 अंक हैं और इस बार 14 अंकों में मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो अभी भी आपके पास मुकाबले बचे हुए हैं। आप 5 जीत बहुत बड़ी होती है, 5 जीत आपके पास ऑलरेडी आ गई, अब उसमें से चाहे 2 भाग्य के चलते आई हो, अभी भी 4 में से 2 तो आप जीत सकते हो यार। लेकिन समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सुनील नारायण, अब वो आज उन्होंने, कप्तान ने कहा टॉस पे कि वो अवेलेबल शायद नहीं है, वो इंजर्ड है, फुली फिट नहीं है। रसल की इंजरी, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। अब टॉम बैंटन को कहाँ खिलाओगे? मुझे तो लग रहा है टिम साइफर्ट अगले मैच तक उपलब्ध हो जाएंगे, तो शायद उनको खिलाना चाहो, उनको ओपन कराओगे तो राहुल त्रिपाठी को नीचे भेजोगे। और देखिए, समस्याएं जो इस टीम की हुआ नहीं करती थी वो भी आ गई हैं, तो आसान तो नहीं है रास्ता। एक बार फिर मैं वही बात करूंगा, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। यहाँ पे 3 खिलाड़ियों के ऊपर फोकस रहेगा। एक होंगे शुभमन गिल बतौर ओपनर, नीतीश राणा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, वो 3 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड देन द कैप्टन विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर मिड सीजन में कप्तानी संभाली है तो भैया, इस टीम को जब मिड सीजन में थे तो 7 में से 4 जीत चुके थे, अगले 7 में से 4 तो मिनिमम जितवाने पड़ेंगे ना कप्तान को, आधा काम करना पड़ेगा। लेकिन इस रिजल्ट से पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद काफी खुश हुए होंगे, क्योंकि उनकी उम्मीदों को थोड़ी सी हवा मिली है, और हो सकता है कि अब आगे चलते हुए पॉइंट्स टेबल और इंटरेस्टिंग हो जाए। कोलकाता शायद एक लकी एस्केप करके आखिरी 4 में पहुंच जाए। बहुत कुछ बदलने वाला है, समीकरण चेंज होते जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम रोज आएंगे रिव्यूज और रिव्यूज के साथ। फिलहाल आकाश, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। ESPN क्रिकेट पर मुलाकात होती रही।